हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से 45 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और ये हर एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्प करेगा। तो अभी तक मेरे चैनल से जुड़े नहीं है तो प्लीज़ जुड़ जाइए। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी कि सरकार एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। अब आते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय बैंक द्वारा ऋणधारों यानी कि जमानतों की खरीद और बिक्री को क्या कहा जाता है। तो दूसरे प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, खुला बाजार कार्रवाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, खुला बाजार कार्रवाई। प्रश्न तीसरे पे आते हैं कि बफर स्टॉक कार्यवाहियाँ किसके द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, भारतीय खाद्य निगम। अब आते हैं प्रश्न चौथे पे। चौथा कह रहा है कि स्थानीय निकाय अपने के लिए राजस्व एकत्र करती है यानी इकट्ठा करती है। स्थानीय निकाय अपने के लिए राजस्व एकत्र करती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, गृह कर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि अप्रत्यक्ष कर निम्न में से कौन सा है। अप्रत्यक्ष कर निम्न में से कौन सा है। संपत्ति कर, संपदा शुल्क, पूंजी लाभ कर, उत्पाद शुल्क। इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, उत्पाद शुल्क। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। संपत्ति कर, आय कर, विक्रय कर और जायदाद शुल्क। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, विक्रय कर जो है ये प्रत्यक्ष इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अपस्फीति की स्थिति में क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन हो जाएगा, मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मजदूर को किसके अंतर्गत राजा माना जाता है। मजदूर को किसके अंतर्गत राजा माना जाता है। साम्यवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवाद या फिर पूंजीवाद। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्यम का सूचक है। मानव पूंजी, स्थिर पूंजी, भौतिक पूंजी, कार्यशील पूंजी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा नौ का ए, मानव पूंजी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति की संतुष्टि पर वैट लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति की संतुष्टि पर वैट लागू किया गया है। तो 10 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, एल के झा समिति। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, एल के झा समिति पर वैट लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्रोडक्शन कार्य इनपुट और किसके बीच प्रकार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत सरकार किसके द्वारा सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करती है। भारत सरकार किसके द्वारा सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करती है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, एक्साइज ड्यूटी पर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किसी निजी क्षेत्र व्यापार समूह ने विमानन क्षेत्र में शामिल होने का फैसला किया है। रिलायंस, टाटा, अदानी, बिड़ला, कौन सी कंपनी जो है क्षेत्र व्यापार समूह ने विमानन क्षेत्र में शामिल होने का फैसला किया है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, टाटा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, कौन, टाटा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कंपनी लेखा परीक्षक किसके लिए अपने रिपोर्ट तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, निदेशक मंडल। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत का प्रथम राज्य की जिसने मूल्य संवर्धित कर वीएटी को अपनाया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है क्या। बैंक,
सहकारी समिति, नियोक्ता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, नियोक्ता। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि संघ सरकार द्वारा किस कर की वसूली नहीं की जाती है? नहीं की जाती। संघ सरकार द्वारा किस कर की वसूली नहीं की जाती? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, कृषि भूमि पर आयकर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत में आयकर है प्रत्यक्ष एवं अनुपातिक या फिर प्रत्यक्ष एवं प्रोन्तकर्मी या फिर अप्रत्यक्ष अनुपातिक या फिर अप्रत्यक्ष एवं प्रोन्तकर्मी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रत्यक्ष एवं प्रोन्तकर्मी। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किसके लिए विख्यात है, यानी कि मशहूर है? इंजीनियरिंग उद्योग के लिए या फिर रासायनिक उद्योग के लिए या कंप्यूटर उद्योग के लिए, वायुयान उद्योग के लिए। तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, वायुयान उद्योग के लिए। ध्यान में रखिएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? चीन की या फिर जापान की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, कि रूस की? इन चारों ऑप्शन में जो है अर्थव्यवस्था किसकी, मतलब विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है, कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका का। क्वेश्चन नंबर 21 है कि श्रम की मांग कहलाती है, क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, व्युत्पन्न मांग। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय आकलनों को किसके द्वारा तैयार किया जाता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन या फिर योजना आयोग या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद या फिर केंद्रीय संख्यांकीय सांख्यिकी संगठन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति आय, प्रति व्यक्ति आय, या औसत साक्षरता दर, या लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति, या फिर ये तीनों ही? सामान्यतः किसी देश का जो विकास है वो किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ये सभी, यानी कि प्रति व्यक्ति आय और औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, ये तीनों को मिलाकर इस आधार पर, विकास के आधार पर ये निर्धारित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो किन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, वित्त मंत्रालय द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? रोजगार की शर्त, या फिर आर्थिक गतिविधि का स्वभाव, या उद्यमों का स्वामित्व, या फिर उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या? क्वेश्चन नंबर 25 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, उद्यमों का स्वामित्व। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 26 कह रहा है कि भारत में मुख्य रूप से बेरोजगारी बढ़ने का कारण है, क्या कारण है? निर्धरता, यानी कि गरीबता, कालाधन, अशिक्षा, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा कारण है जो बेरोजगारी को बढ़ने का कारण देता है, बढ़ावा देता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में कीमतें निर्धारित की जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, बाजार बलों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि किसी देश के प्रति व्यक्ति आय परिकलित की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी को कुल जनसंख्या से विभाजन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। 29 कह रहा है कि भारत सरकार उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा निजीकरण की नीति का अनुसरण कब से कर रही है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, सन 1991 से। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि द इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया को उसके राष्ट्रीयकरण के बाद निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को उसके राष्ट्रीयकरण के बाद निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। 31 कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 1 रुपए के अतिरिक्त सभी मुद्राओं के नोटों को भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है, जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, देवास। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक के समान कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 33 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 34 है कि काला धन का अर्थ है। काला धन का क्या अर्थ है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ऐसी आय जिस पर कर नहीं चुकाया गया हो उसे ही कहते हैं काला धन। अब आते हैं 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, करेक्ट। सामान्य कीमतों में वृद्धि जो है यही मुद्रास्फीति है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पद्धति किसको बढ़ावा देती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, मुक्त उद्यम प्रतिस्पर्धा को। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत में निजी बैंक नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, आंध्रा बैंक। आंध्रा बैंक जो है ये भारत में निजी बैंक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या व्यापारिक बैंक या राष्ट्रीय बैंक। तो देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है कौन करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि प्रच्छन्न छिपी यानी कि बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है। प्रच्छन्न यानी कि छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कर जो है वो केवल राज्य द्वारा लगाया जाता है। संपत्ति कर, भू संपत्ति कर, नियम कर या फिर बिक्री कर। तो ये क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, बिक्री कर। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि रुपए यानी ये रुपए का चिन्ह है, किसका चिन्ह है। तो ये किसका चिन्ह है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, भारतीय रुपए का है चिन्ह। ये सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारतीय रुपए का नया प्रतीक जो ये है किसने तैयार किया है, यानी कि रुपए का जो है किसने तैयार किया है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रुपए का जो नया प्रतीक हम लोगों का है ये रुपए, ये किसने तैयार किया हुआ है। तो ये हो जाएंगे बी नंबर, डी उदय कुमार। ठीक है, डी उदय कुमार। क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत की आर्थिक नीति कौन तैयार करता है। तो कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन सी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत का केंद्रीय बैंक है कौन सा बैंक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक ऑफ इंडिया या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 44 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 45 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, सन 1969 ईस्वी में क्या किया गया कि किस वर्ष में क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 1969 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण किया गया। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा तो शेयर कमेंट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।